नमस्ते, मैं मेगा न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज की सुर्खियां न्यूज़। रेलवे मेंस कांग्रेस सेफ्टी सेमिनार में आसनसोल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने डबल इंजन सरकार पर हमला बोला। अंडाल रेलवे स्टेशन का आसन कायापलट महज नवीनीकरण से आगे है। हर घर सोलर अब बंगाल में एक रियलिटी होगी। C2 और एटक के कार्यालय में तोड़फोड़, कब्जा। रानाघाट ज्वेलरी शोरूम डकैती कांड में घायल हुए एक डकैत की मौत। समाचार यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। कोलकाता से इसरार अहमद के अनुसार पश्चिमी बंगाल के नदिया जिले के रानाघाट में हाल में ज्वेलरी कंपनी सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स के शोरूम में हुई भीषण डकैती की घटना में शामिल हुए डकैत की कोलकाता के सरकारी NRS अस्पताल में शुक्रवार रात मौत हो गई। मृतक का नाम 19 वर्षीय मणिकांत कुमार यादव है। यह बिहार के रहने वाला था। पुलिस ने शनिवार को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि 29 अगस्त को शोरूम से करोड़ों के गहने लूट कर भाग रहे डकैतों के दल की पुलिस के साथ भीषण मुठभेड़ हुई थी, जिसमें गोली लगने से 2 डकैत गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। घायल डकैतों में से एक की अस्पताल में मौत हो गई। मुठभेड़ में घायल छोटू यादव नामक दूसरा डकैत कल्याणी के JNM अस्पताल में भर्ती है। उल्लेखनीय है कि 29 अगस्त को रानाघाट मिशन रोड के पास ज्वेलरी शोरूम पर 8 डकैतों ने दल ने दिन दहाड़े धावा बोला था और करोड़ों रुपए के गहने लूट कर फरार हो गए थे। खबर मिलने पर पुलिस आई। गहने लूट कर फायरिंग करते हुए भाग रहे डकैतों के साथ मुठभेड़ हुई थी। पुलिस की फायरिंग में मणिकांत यादव और छोटू पासवान गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. C2 और एटक के कार्यालय में तोड़फोड़, कब्जा करने की कोशिश का आरोप। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। जामुड़िया से शुभल सिंह के अनुसार जामुड़िया त्रिमूल पर C2 और एटक कार्यालय में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा है। यह घटना जामुड़िया में हुई। आसनसोल के जामुड़िया वार्ड नंबर 6 के 7 ग्राम इलाके में निमडांगा प्रोजेक्ट के C2 यूनियन कार्यालय में तोड़फोड़ और कब्जा करने की कोशिश का आरोप सत्ताधारी पार्टी पर लगा है। वहीं CPIM नेता तापस कवि ने कहा कि शनिवार की रात त्रिमूल आश्रय प्राप्त कई उपद्रवियों ने आकर 2 यूनियन कार्यालय का ताला तोड़ दिया और तोड़फोड़ की। इन दोनों यूनियन कार्यालय पर कब्जा करना चाहती है। यूनियन कार्यालय की दीवार पर TMC लिख कर ताला लगा दिया गया। CPM नेता तापस कवि ने कहा कि अंडाल के काजोड़ा में CPM कार्यालय शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने CPM को सौंप दिया। अगले ही दिन पास के 7 ग्राम में 2 पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई और फिर से कब्जा कर लिया गया। उधर जामुड़िया विधायक हरे राम सिंह ने कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद है। यह सब काम सत्ता पक्ष या किसी तृणमूल कांग्रेस के लोगों का नहीं है। यह कोलेरी क्वार्टर का मामला है। हो सकता है कि यह ECL ने किया हो और इस घटना से तृणमूल का कोई लेना देना नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने खुद खड़े होकर पार्टी कार्यालय खोला, यानी तृणमूल कांग्रेस ऐसी गतिविधियों में विश्वास नहीं करती है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट, फर्स्ट फ्लोर, आसनसोल 713301. Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Organic, Radha, Sugar, Lakme, Veblen, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709.
रूपनारायणपुर में सोने की दुकानों में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने आगे की कार्रवाई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिलव्यू हॉस्पिटल द्वारा। नारायणपुर और आसपास के इलाकों की सोने की दुकानों में से किसी भी तरह की घटना को रोकने के लिए सलानपुर थाना और रूपनारायणपुर चौकी पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए हैं। पुलिस प्रशासन ने इस व्यवस्था में स्थानीय स्वर्ण व्यवसायियों को सीधे तौर पर शामिल किया। रूपनारायणपुर चौकी पर क्षेत्र की लगभग 24 सोने की दुकानें के मालिकों के साथ एक विशेष बैठक में पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न सुरक्षा उपायों पर विस्तार से चर्चा की। पुलिस और व्यापारियों दोनों में से ही इस बात पर विचार व्यक्त किया गया कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई खामी नहीं रहनी चाहिए। पुलिस द्वारा स्वर्ण व्यवसायियों को कोई एहतियाती कदमों की जानकारी दी गई है। सीसीटीवी प्रणाली रखने, हर दिन एक ही समय पर एक ही सड़क पर यात्रा न करने, किसी भी संदिग्ध या ज्ञात ग्राहक को दुकान पर जाने से पहले मोबाइल नंबर, आधार कार्ड का जेरोक्स आदि एकत्र करने सहित दुकानों के स्वयं के सुरक्षा उपायों को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जाता है। इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि दुकान खोलते या बंद करते समय दुकान के दरवाजे पर अजनबियों से बातचीत न करें। सलानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार हाथी और रूपनारायणपुर थाना प्रभारी मैनुल ने कहा कि पूरे रूपनारायणपुर और आसपास के इलाकों को सीसीटीवी से कवर किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस के लिए बदमाशों की गतिविधियों का पता लगाना काफ़ी आसान है। हक ने सभी व्यापारियों को आमतौर पर जागरूक और सतर्क रहने की सलाह दी। स्वर्ण व्यवसायियों ने कहा कि पुलिस की इस बैठक से व्यवसायियों को काफ़ी भरोसा मिला है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। बाराबनी विधायक और मेयर विधान उपाध्याय ने सलानपुर प्रखंड में 2 अलग अलग सड़कों का शिलान्यास किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित मोशन द्वारा। सलानपुर से मनोज शर्मा के अनुसार रविवार को बाराबनी विधायक और आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने प्रधानमंत्री सड़क योजना निधि से करीब 27.8 लाख रुपए की लागत से सलानपुर ब्लॉक के रूपनारायणपुर रेलवे साइडिंग की प्रधावनी तक नई सड़क का शिलान्यास किया। इसके अलावा उसी दिन विधायक विधान उपाध्याय ने कल्या पंचायत अंतर्गत धेरसरपुर गांव में जिला परिषद की निधि से 34,48,000 रुपये की लागत से 400 मीटर पक्की सड़क की शिलान्यास किया। इस दिन उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबे समय से 2 सड़कों की चाहत रखती थी। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रयास से आज यह पूरा हुआ है। मेरा विधानसभा क्षेत्र रूपनारायणपुर एक शहर है, इसलिए यह हमारा है, इसे सुंदर बनाने की जिम्मेदारी। इसके अलावा सलानपुर पंचायत समिति के अध्यक्ष कौशलपति मंडल, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा, जिला परिषद सदस्य मोहम्मद अरमान, सलानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष भोला सिंह, जिला परिषद सदस्य बेबी मंडल, रूपनारायणपुर पंचायत प्रमुख अपर्णा दास, उप प्रमुख संतोष चौधरी, कल्या पंचायत उपस्थिति थे। मौके पर प्रधान श्रीकांत पात्र आदि मौजूद थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। अड्डा के लिए 3 करोड़ 33 लाख रुपए का आवंटन। शमशान घाट रानीगंज में इलेक्ट्रिक फर्नेस का शिलान्यास। समाचार का यह भाग प्रायोजित एजुकेशनल हब द्वारा। रानीगंज से संजीवन गुप्त के अनुसार पश्चिम बंगाल जिले के आसनसोल दक्षिण विधानसभा अंतर्गत रानीगंज के वल्लभपुर शमशान घाट पर इलेक्ट्रिक या विद्युत भट्टी का शिलान्यास किया गया। आसनसोल दुर्गापुर विकास बोर्ड या अड्डा के अध्यक्ष और रानीगंज विधायक वापस बंडोपाध्याय और पश्चिम बर्धमान जिले के जिला मजिस्ट्रेट एस अरुण प्रसाद ने शनिवार को एक समारोह में एक पट्टिका का अनावरण करके आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में बल्लभपुर पंचायत की मुखिया मीना धीवर,
उप मुखिया के अलावा गणमान्य लोग उपस्थित थे। विधायक तापस बंदोपाध्याय ने कहा कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत विभिन्न संगठन बार बार बल्लभपुर शमशान घाट पर इलेक्ट्रिक फर्नेस बनाने की मांग कर रहे थे। उस मांग को पूरा करने के लिए आज ही के दिन ट्विन इलेक्ट्रिक फर्नेस की आधारशिला रखी गई थी। अड्डा की ओर से यह इलेक्ट्रिक भट्टी 3,32,78,000 टका की लागत से बनाई गई, जिसमें करीब 2 साल लगेंगे। पश्चिम बंगाल जिले के जिलाधिकारी अरुण प्रसाद ने बताया कि 2017 से ही यह शमशान घाट से इलेक्ट्रिक भट्टी बनाने का प्रयास किया जा रहा था। यह सरकारी जमीन पर बनाया जा रहा था। इस क्षेत्र तक पहुंचने के लिए सड़क का भी निर्माण किया जाएगा। विद्युत भट्टी का निर्माण स्थानीय निवासियों के अनुरोध से कहीं अधिक उन्नत स्तर पर किया जाएगा। इससे आसपास के क्षेत्रवासियों को लाभ होगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. पश्चिम बंगाल का दूसरा बड़ा वृद्धाश्रम आसनसोल में शुरुआत। समाचार का यह भाग प्रायोजित है स्किन इन्फोकॉम द्वारा। आसनसोल से सीताराम के अनुसार रविवार के दिन आसनसोल के कल्याणपुर में पश्चिम बंगाल राज्य के मंत्री मलय घटक ने वृद्धाश्रम का शिलान्यास किया। इस भूमि पूजन आयोजन में राज्य के मंत्री मलय घटक, पार्षद अनिमेश दास, सीमा प्रतिबंधी कल्याण केंद्र सोसाइटी के सदस्य के अलावा अन्य सदस्य उपस्थित थे। मंत्री मलय घटक ने बताया कि आसनसोल शिल्पांचल में वृद्ध आश्रम की जरूरत थी, एक बड़े पैमाने पर, जिसकी शुरुआत आज सीमा प्रतिबंधी कल्याण केंद्र ने शुरू कर दिया। आसनसोल के कल्याणपुर में आज भूमि पूजन हो चुका है। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने तहसील में बाउंड्री करने के लिए फंड मुहैया करवाई है। इस वृद्धाश्रम की बाउंड्री का कार्य आज से शुरू हो चुका है। जल्द वृद्धाश्रम भी बनकर तैयार हो जाएगा। यह वृद्धाश्रम आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। पश्चिम बंगाल का यह दूसरा सबसे बड़ा वृद्धाश्रम बनेगा, जिसमें कोई भी आकर रह पाएगा और उनको हर सुख सुविधा यहाँ पर मुहैया कराई जाएगी। संस्था के इस कार्य से जो वृद्धों के घरों से निकाल दिया जाता है, उन पर अत्याचार होता है, उन विधवाओं और वृद्ध को काफ़ी लाभ मिलेगा। किस तरह के आयोजन बहुत ही ज़रूरी है। हम आभारी हैं सीमा प्रतिबंध केंद्र का, जिन्होंने इस तरह की सोच के साथ आसनसोल को ही चुना है। हम लोगों का तरफ से जितना सहयोग होगा हम लोग पूरा करेंगे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। बराकर नदी में नहाने के दौरान 2 युवक डूब गए। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। बराकर से लाली गुप्ता के अनुसार झारखंड के चिरकुंडा थाना अंतर्गत बराकर नदी में शनिवार को नहाने के दौरान 2 युवक डूब गए, जहां एक युवक को सफलतापूर्वक बचा लिया गया, वहीं दूसरे युवक को बचाया नहीं जा सका। वहीं इस खबर को स्रोत हालांकि परिजन और स्थानीय लोगों ने शिकायत की, लेकिन प्रशासन की ओर से समय पर गोताखोर नहीं लाया गया। टायर जलाकर और चिरकुंडा लिंक पुल को जाम कर विरोध जताया। आरोप है कि करीब 4 घंटे बाद पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि नदी में डूबे युवक की तलाश के लिए शीघ्र गोताखोर बुलाए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार चिरकुंडा थाना क्षेत्र के दासपाड़ा निवासी युवक गणेश दास और राजू दास नहाने के दौरान नदी में डूब गए। हालांकि कुछ देर बाद गणेश दास को बचा लिया गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। BNM कोचिंग सेंटर कैंटीनपाड़ा श्यामबान बनपुर अपियर फॉर बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन पटना, स्वामी विवेकानंद सुप्रभाती यूनिवर्सिटी मेरिट यूपी, मैट्रिक एंड HS 9732022768 एंड 9732024247। हर घर सोलर अब बंगाल में एक रियलिटी होगी। समाचार का यह भाग प्रायोजित एंजल द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के अनुसार आश्रम मोड़ स्थित पर्वती होटल के सभागार में आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तथा टाटा
पावर के सहयोग से लोअर एनर्जी पर एक विशेष जागरूकता सभा का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सलाहकार सचिन राय ने बताया कि पारंपरिक बिजली काफ़ी महंगी होती जा रही है। चाहे वह व्यवसायिक काम के लिए इस्तेमाल में आने वाली बिजली हो या घरेलू बिजली, दोनों ही बिजली की कीमत बेतहाशा बढ़ती जा रही है। सोलर एनर्जी और या सौर ऊर्जा की इस्तेमाल बेहद ज़रूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ इंसान को अपनी सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसी के मद्देनज़र शनिवार को यह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें टाटा पावर के वरिष्ठ पदाधिकारी कोलकाता से आए थे, जिन्होंने लोगों से को सोलर एनर्जी के फायदे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों ही कार्यों के लिए सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। टाटा पावर के नेशनल हेड कौशिक सन्यासरल ने कहा कि टाटा पावर भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी है। वे रूफटॉप, ग्राउंड माउंट और फ्लोटिंग विकल्पों के साथ नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं पर काम करते हैं। 1.6 GW डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी और 11.5 GW से अधिक यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स का इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण पोर्टफोलियो है। कंपनी देश भर में दीर्घकालीन लक्ष्यों के साथ 3 ग्रीन मिशन पर है। सस्टेनेबल इज अटेनेबल सोलर सॉल्यूशंस विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के साथ दिलचस्प वित्तपोषण योजनाएं भी लेकर आते हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में 5 किलोवाट एक तक के नेट मीटरिंग एप्लीकेशन खुल गए हैं, जहां आप दिन भर बिजली पैदा कर सकते हैं और ग्रिड बिजली बिलों पर बचत के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। छत पर इंस्टॉलेशन भी आसान EMI विकल्पों के साथ आता है। हर सोलर अब बंगाल में एक रियलिटी होगी। इस मौके पर आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, सचिव विनोद गुप्ता सहित टाटा पावर के अधिकारी उपस्थित थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मूवमेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवान 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बूदा हाजरा दुर्गा मंदिर, आसनसोल। अंडार रेलवे स्टेशन का आसन काया पलट महज नवीनीकरण से आगे है। यह एक वास्तुशिल्प क्रांति है जो क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व के साथ समकालीन डिजाइन को सहजता से जोड़ती है। स्टेशन का नया पहलू, रूप और कार्य का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण होगा, जो परंपरा और का सम्मान करते हुए आधुनिकता का प्रमाण होगा। उत्तर की ओर एक नया स्टेशन भवन बनाया गया जो स्टेशन में दूसरे प्रवेश की सुविधा प्रदान करेगा। दक्षिण की ओर मौजूदा अग्रभाग को पूर्ण रूप से नया रूप देने का प्रस्ताव है। इस परिवर्तनकारी उद्यम के केंद्र में यात्री अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट समर्पण निहित है। यात्रियों की जरूरतों और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पुण्य विकास योजना में विशाल प्रतीक्षा क्षेत्र, स्वाधीनपूर्वक डिजाइन किए गए आंतरिक भाग जो आंखों को लुभाते हैं और वेटिंग हॉल जो सुंदरता और उपयोगिता दोनों को प्रदर्शित करते हैं की परिकल्पना की गई। स्टेशन का अग्रभाग बेहतर सौंदर्य शास्त्र और प्रकाश व्यवस्था का एक कैनवास होगा जो इसके गलियारों से गुजरने वाले सभी लोगों पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ेगा। 12 मीटर चौड़े फुट ओवर ब्रिज, 3 लिफ्ट और 4 एक्सकलेटर का समावेश परियोजना के पहुंच के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अंडार रेलवे स्टेशन का पुनः विकास ईंटों और गाड़े से भी आगे तक का फैला हुआ है। स्टेशन परिसर के भीतर वाणिज्यिक स्थान आवंटित करने से स्थानीय व्यवसायों को पलने फूलने के लिए एक गतिशील मंच मिलेगा। ट्रैवल अब और मार्केट प्लेस के बीच यह तालमेल न केवल स्टेशन के परिदृश्य को समृद्ध करता है बल्कि अमृत भारत स्टेशन योजना की भावना को समाहित करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। अंडाल रेलवे स्टेशन का पुनः विकास एक ऐसे भविष्य की ओर भारत के अटूट मार्च का परिणाम है जो आधुनिकता को परंपरा का साथ जोड़ता है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एम्स एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर, जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता। कॉल नाउ 9832824975। What to be a doctor? Hold the hands of an expert. रजिस्ट्री अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल। रेगुलर क्लासेस क्लास 11-12। रेलवे मेंस कांग्रेस सेफ्टी सेमिनार में आसनसोल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने डबल इंजन सरकार पर हमला बोला। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन रोजमर्रा की चर्चा के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं और केंद्र सरकार कहती है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है। दरअसल ये सरकार कुछ है मुट्ठी भर पूंजीपतियों की सरकार, देश के गरीबों की सरकार नहीं। आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने शुक्रवार की रात रेलवे सिटी चितरंजन के पल्ली 4 के सामुदायिक हॉल में चितरंजन रेलवे मेंस कांग्रेस या CRMC द्वारा आयोजित एक सुरक्षा सेमिनार में बोलते हुए केंद्र सरकार पर ऐसी कठोर भाषा में हमला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि आज़ादी के बाद यह चितरंजन देश का सबसे बड़ा रेल इंजन कारखाना है। इस फैक्ट्री ने आज तक
कई रेलवे इंजनों का निर्माण किया। आज वर्तमान केंद्र सरकार इस फैक्ट्री को हर चीज़ से वंचित कर रही है। बिहारी बाबू ने अपने मूड में कहा, खामोश अगर नहीं तो देश की आम जनता चुनाव में इस केंद्र सरकार को खामोशी कर देगी। चितरंजन रेलवे टाउन में चितरंजन रेलवे मेंस कांग्रेस एक NIFIR के साथ साथ इंटक ITF श्रमिक संगठन द्वारा आयोजित इस सुरक्षा सेमिनार में बराबनी विधायक उपाध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मेयर ने कहा कि केंद्र सरकार का मतलब है मोदी सरकार। यह सरकार देश बेचने की तैयारी हो गई है। यह सरकार एक एक कर देश की सारी संपत्तियों को बेच रही है। इसके खिलाफ लड़ाई जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक इस केंद्र सरकार को उखाड़ नहीं फेंका जाता। हम साथ मिलकर लड़ते रहेंगे। चितरंजन को किसी भी तरह से वंचित नहीं किया जा सकता और इसके लिए हमें एकजुट होकर मैदान में उतरना होगा। आयोजक संघ के महासचिव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि MP आशा का नाम सुनने के बाद रविंद्र मंच की अनुमति रद्द कर दी गई। यहाँ तक कि उनके प्रचार पोस्टर भी फाड़ दिए गए। उनकी रची साजिश का कोई फायदा नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना की घोषणा की है। इसमें 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले को पेंशन नहीं दी जाएगी। इससे श्रमिकों को बुढ़ापे में जीवन यापन के साधन से वंचित होना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. अब अंत में समय है मोमेंट का SMS का। एवरी मोमेंट ऑफ अनहैप्पीनेस इन आवर लाइफ इज आस्किंग अस टू चेंज, अलाउ दैट चेंज टू हैपन। व्हेन ही ट्रांसफॉर्म वी ग्रो। हमारे जीवन में दुख का हर क्षण हमसे बदलाव के लिए कह रहा है। उस बदलाव को होने दे। जब हम बदलेंगे तो बड़े होंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे की अधिक सूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।